नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुंदर ज्ञान सागर चैनल पर। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन का त्योहार है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय को संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं, जो हर दिन हमें ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है। जब सूर्य अपनी चाल से राशि बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व सबसे अधिक है। मकर संक्रांति से खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह वर्ष का पहला पर्व है, जिसे पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व कहा जाता है, जबकि हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह पर्व सूर्यदेव और शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा से कष्टों का निवारण होता है। गंगा स्नान, व्रत, दान और पूजा का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से शुभ कार्यों का आरंभ होता है और यह दिन देवताओं के दिन यानी उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। महाभारत में भी इस दिन का महत्व है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरायण के समय शरीर त्यागा था। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में मृत्यु होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के पुण्य काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7:56 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा। इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर फलित होता है। खासकर घी और कंबल का दान करने से सभी भोगों का आनंद लेते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर कुछ सरल उपाय अपनाकर बना सकते हैं और पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के जल से स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले तिल के तेल से मालिश और तिल का उबटन लगाना पवित्र माना गया है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल जरूर डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से जीवन की हर परेशानी दूर होती है। मकर संक्रांति के दिन मां सरस्वती को नई किताबें, पेन, फल फूल और नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन तिल शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए जल से भरे लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया था। इस दिन बहते जल में गुड़ और कच्चे चावल प्रवाहित करना शुभ होता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए पके चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है। उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, सोना, चांदी और वस्त्र का दान महादान की श्रेणी में आता है। इस दिन गरीबों को भोजन करवाने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तेल का अधिक उपयोग करना भी शुभ माना गया है। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और श्री देवी भागवत पुराण में वर्णित है।
सूर्यदेव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी 2 पत्नियां संध्या और छाया और 10 संतानें हैं, जिनमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनुस्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यदेव के पुत्र माने गए हैं। कथा के अनुसार शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव से वैर था। इसका कारण यह था कि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी पहली पत्नी संध्या और उनके पुत्र यमराज से भेदभाव करते देखा था। इससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अलग कर दिया। यह देखकर छाया और शनिदेव ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को इस रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से सूर्यदेव रोग मुक्त हो गए, लेकिन शनिदेव और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि भी कहा जाता है, को जला दिया। इस घटना के कारण शनिदेव और उनकी माता छाया को बहुत कष्ट सहना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव को कष्ट में देखकर सूर्यदेव से उनके कल्याण की प्रार्थना की। सूर्यदेव जब शनिदेव के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जला हुआ पाया। उस समय शनिदेव के पास केवल तिल ही बचे थे। उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि मकर राशि में जब जब उनका प्रवेश होगा वह शनिदेव के घर को अन्न और धन से भर देंगे। इसी कारण शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय हैं। तब से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनिदेव की पूजा की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि तिल से पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुख और शांति मिलती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत करने वाले लोग नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी स्नान और पूजा से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाएं या पिएं। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ न भेजें। कंबल दान करना शुभ माना जाता है, जिससे राहु के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध न करें और घर में कलह या विवाद से बचें। किसी को अपशब्द न कहें, झूठ न बोलें और बड़ों का आदर करें। गरीब, कमजोर या गाय जैसे पशुओं का अपमान न करें। इस दिन सात्विक भोजन करें और लहसुन प्याज से परहेज करें। मांस, मछली और मदिरा का सेवन न करें। मकर संक्रांति के दिन खरीदारी को शुभ माना जाता है। विशेष रूप से इस दिन मां लक्ष्मी के चरण पादुका घर लाएं, कमल गट्टे की माला और लाल चुनरी चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को लाल सुपारी और इलायची अर्पित करें। मकर संक्रांति के दिन घर में मीठे व्यंजन बनाएं और देवी को अर्पित करें। फिर इन्हें प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाना और देवी मां को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन्हें रिश्तेदारों में भी बांटें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:52 तक रहेगा। इस समय में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है और आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है। अगर नौकरी या व्यापार में रुकावटें आती हैं तो इस उपाय से वे दूर हो सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना शुभ होता है। इसे भगवान सूर्य को भोग लगाएं और जरूरतमंदों में बांटें। घर आए मेहमानों और परिवार के साथ खिचड़ी खाएं। यह बहुत ही पुण्यदायक और लाभकारी माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन केला और अंगूर अर्पित करें। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो मकर संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त में फलों का प्रसाद खिलाने से रोग में राहत मिल सकती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला अर्पित करें। इससे पितृदोष कम होते हैं और पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन
घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए खिचड़ी बनाते समय घी और नमक का उपयोग करें। अभिजीत मुहूर्त में थोड़ा नमक हाथ में लेकर खाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन, रोजगार और व्यापार में तरक्की के साथ अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। मां लक्ष्मी को शकरकंद का भोग अर्पित करें और इसे पूरे परिवार के साथ साझा करें। यह घर में धन, धान्य और सुख शांति लेकर आता है। इसके अलावा चना, मूंगफली, बेल और अमरूद का सेवन और दान भी इस दिन शुभ माना गया है। मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जलाना अनिवार्य है। इस दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। यह पर्व सकारात्मकता और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए क्रोध और अशांत व्यवहार से बचें। पेड़ों की कटाई छंटाई इस दिन वर्जित है और शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। गाय को गुड़ और चारे का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो गौशाला में 14 गुड़ की ढेलियां ले जाकर गायों को खिलाएं। यह सभी देवी देवताओं की कृपा पाने का मार्ग है और पापों का नाश करता है। गाय के चरण छूकर आशीर्वाद लेने से घर में समृद्धि और सुख बना रहता है। अगर इस दिन कोई जरूरतमंद साधु या भिखारी आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। पड़ोसियों और आसपास के लोगों को भी कुछ न कुछ दान करें। इस दिन भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सूर्य भगवान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।